वेलकम बैक टू द शो। मसाइल हमेशा डिस्कस होते हैं लेकिन हल ज़ाहिर है कोई ना कोई निकाले। और आप जो बता रहे थे उसमें मेरे जहन में ये सवाल आया कि अब काबुल से मामला उठाने की बात फॉरेन ऑफिस ने की है, इंडिया को ब्लेम किया है, काबुल से मामला उठाने की बात की है, तो पाकिस्तान फौरी तौर पर कैसे रिएक्शन देगा, बदला कैसे लेगा? देखिए, पहले भी तो बड़े मसले बनते रहे हैं ना, तो प्रोटेस्ट करते रहे कि जी आपने BLA को पनाह दी हुई है, आपने TTP को पनाह दी हुई है। ये तो बातें चलती रही है ना। तो ये तो तालिबान इज नॉट, घास नहीं डाला आपको। मगर अब जो नई सिचुएशन हो रही है, जिसका इशारा मैंने दो तीन पहले प्रोग्राम किए उसमें किया था कि अफ़गानिस्तान के अंदर सिविल वॉर की खतरा बढ़ता जा रहा है। वहाँ डिविजन्स क्रिएट होनी शुरू हो गई बिटवीन दी अखुंज़ादा ग्रुप। ये मैंने 2-3 दफ़ा इसका जिक्र किया है। मैं समझता हूँ ये अब तेज़ी पकड़ेगी। उसकी वजह यह है कि हक़ानी साहब जो है, सिराज हक़ानी साहब, वो अब अफ़गानिस्तान में नहीं है जी। तो हक़ानी साहब जो है वो अब पहले दुबई में थे, फिर मैंने सुना कहीं और थे, फिर अब मैंने सुना कि वो आके पनाह ले रही है उन्होंने। तो और अखुंज़ादा साहब ने उनके ऊपर भी हेड मनी लगा दी। तो और सो ही सीज्ड, अखुंज़ादा इज स्ट्रेंथनिंग हिमसेल्फ। तो डिविजन्स तो हो गई ना अफगानिस्तान के अंदर खुली। तो अब पाकिस्तान विल डेफिनेटली, इन माई व्यू, रूल्स के अंदर दे विल ऑल्सो चेंज द रूल्स विज़-अ-वी अफगानिस्तान। बहुत हो गया, बढ़िया आपको समझाया है, आप नहीं सुन रहे, तो ठीक है, फिर रेजीम चेंज। अब अफगानिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान विल सपोर्ट रेजीम चेंज, दिस इज माय असेसमेंट। और एटलीस्ट इट शुड ट्राई टू डू दिस, बिकॉज वो तो हॉस्टाइल रेजीम बैठी हुई है, हेल्प ही नहीं कर रहा है आपकी हेल्प क्या, आपको तो खतरे में डाला, नुकसान पहुंचा रहा है। और मैं समझता हूँ इसके अंदर इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान का साथ देगी। अच्छा। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी डजंट लाइक अखुंज़ादा, और जिस किस्म की वो रिलीजियस बुनियाद परस्ती है, वहाँ वो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी नहीं करेगी, पसंद करेगी। दूसरी बात यह है कि वहाँ IS जो है उसको भी पनाह मिली हुई है, और IS जो है वो poses a threat to Russia and to the West and to the United States and to Pakistan and to China and to Central Asia. तो इसलिए ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, and I think Pakistan will use whatever leverage it has with all these countries to target. तो मेरा ख्याल है अब you will see the rules of the game changing. Pakistan will seek the support, इन मुल्कों के सपोर्ट लेंगे, और मेरा ख्याल है अब कोशिश होगी कि BLA, TTP एंड IS खोरासान, तीनों को डिग्रेड करने की कोशिश की जाएगी विद हेल्प फ्रॉम वेरियस क्वार्टर्स। ठीक है, बिकॉज विदाउट दैट एंड पॉसिबली रेजीम चेंज, ये अगर एजेंडा पे आ जाती है बात, तो फिर ये पाकिस्तान अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। अदरवाइज अगर ऐसे ना हुआ तो यही चीज़ चलती रही तो दिन ब दिन वो दे विल कीप गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड मोर ऑडेशियस, और ज़्यादा अटैक्स होंगे। अभी तो आप बलूचिस्तान में अटैक्स दे रहे हैं, कल को खुदा न खास्ता फैल जाएगी तो अल्लाह ही रहम करे, फिर क्या करेंगे? अगर 80-80 लोग बलूचिस्तान में आ सकते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, तो फिर क्या होगा? और इधर जो दूसरा बॉर्डर है वहाँ भी आपकी और अफगानिस्तान हुकूमत की नहीं बन रही। तोरखम के अंदर जो कुछ हो रहा है, वक्त वापस चला गया, उनका नाराज वापस चला गया, क्योंकि तो मतलब भाई यू हैव इश्यूज नाउ। पुराने ज़माने में हमें कहा गया था कि आपका ईस्टर्न बॉर्डर सेफ है, ये बॉर्डर है, वो बॉर्डर तो अपनी गली कोई नहीं, वो तुम्हारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, वो अब आपकी स्ट्रेटेजिक वीकनेस बन गई है, और ये इधर कुछ मसले खत्म हो गए। तो अब देखना ये है कि किस हद तक आपकी नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट कोई नेशनल प्लान ऐसा बनाती है, क्योंकि डोमेस्टिक जो नेशनल प्लान बनाए हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, बना हुआ है वो तो नेशनल एक्शन प्लान 2 की बात बिलावल आज कर रहे थे। तो नेशनल एक्शन प्लान 2 हैज़ टू बी एन इंटरनेशनल एक्शन प्लान फ्रैंकली, अदरवाइज ये नेशनल है, ये आपकी जो इंटेलिजेंस रिसोर्सेज हैं या मैन पावर है टू थिनली स्ट्रेच्ड। जिस दिन इंडिया चाहे आपका बॉर्डर हॉट कर सकता है, and then you can't move your forces away from there, you can't take your attention away from there. तो मैं ये देखना कि अब किस किस्म की कैलिब्रेटेड अप्रोच आपकी नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट करेगी टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान, बिकॉज ये सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स आर वेरी डेंजरस। वो भी जो है एक तरफ सेसेशनिस्ट मूवमेंट है, और दूसरी तरफ जो है उधर KP में उधर वो आपकी ज़मीन लेना चाहते हैं, वो अपना तोड़ना चाहते हैं आपको इस तरीके के साथ। इधर तो ये इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूँ, बहुत अरसा पहले, कुछ मेरा ख्याल 8-10 साल पहले, मैंने एक BLF के लीडर को इंटरव्यू किया था। अच्छा। वो लंदन में थे, मैंने उनको इंटरव्यू किया, वो इंटरव्यू यहाँ शाया हुआ। उसमें मैंने उनसे ये पूछा था कि कहा जा रहा है कि आप अमेरिका की या इंडिया की मदद ले रहे हैं, तो क्या इसमें कोई सदाकत है कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि मुझे अगर शैतान भी देगा
मदद करेगा तो हम उनसे लेंगे, क्यों नहीं, हम तो चाहेंगे कि इंडिया और अमेरिका हमारी हेल्प करे। मैं आपसे आज एक पेशन गोई कर रहा हूँ कि बलूचिस्तान में अमेरिका का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है फॉर मैनी रीजंस। अच्छा, अब वो एक अलग प्रोग्राम करेंगे। इस वक्त अमेरिका का हाथ जो है आपको नज़र नहीं आ रहा, ओके, मगर इस वक्त आपको इंडिया का हाथ नज़र आ रहा है। मगर बलूचिस्तान इज़ ऑल्सो क्रिटिकल फॉर US Iran relations and for US China relations. यस, Okay? ओके, तो इंडिया कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉक्सी रोल। हाँ हाँ, तो इसलिए वी डोंट नो बिहाइंड द सीन्स क्या बातें हो रही हैं बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, आगे क्या होंगी, पहले क्या हुई हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को पता होना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। हमें तो नहीं पता, बट इनकी इंटेलिजेंस सोर्सेज शुड टेल देम, देयर एम्बेसीज अब्रॉड शुड टेल देम, देयर इंटेलिजेंस एजेंट्स अब्रॉड, देयर सोर्सेज अब्रॉड शुड टेल देम व्हाट इज बीइंग प्लान्ड। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि द थ्रेट इज नॉट सो मच इन KP, द थ्रेट इज इन बलूचिस्तान। बॉर्डर के ऊपर एंटी ईरान ग्रुप्स बैठे हुए हैं। सवाल हम बहुत लोग पूछते हैं कि ये कैसे है कि एंटी ईरान ग्रुप्स पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, हम क्यों नहीं उनको फारग करते? बिकॉज वो हमारे तल्लुकात ईरान के साथ ख़राब कर रहे हैं, बिकॉज फिर ईरान भी पनाह दे रहा है ना बलोचों को। वहाँ भी तो मसला है ना ग्रेटर बलूचिस्तान का, ईरान को भी तो खतरा है ना कि ये बलूचिस्तान मूवमेंट जो है ये ग्रेटर बलूचिस्तान मूवमेंट ना बन जाए। और अमेरिका का तो इंटरेस्ट है इसमें, आप समझ रहे हैं, वो तो घिराव कर रहा है ईरान का, और आपके न्यूक्स का मसला है। तो इसलिए दीज आर कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज। आई होप कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर खुली डिबेट एंड डिस्कशंस होती हैं, पॉलिसीज आर गोइंग टू बी फॉर्मुलेटेड। ये इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो फोकस्ड है ऑन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राइट, बिकॉज वो भी बड़ी ज़रूरी है। विदाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक रीग्रुपिंग या रिव्यू और ग्रोथ तो मईशत ही नहीं होगी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आप क्या नेशनल सिक्योरिटी करेंगे? So it's a very complicated national security question, where you have the economy, you have the political instability or political deadlocks, and then you have unfortunately foreign intervention now. ठीक है। अच्छा, इन सारी लिस्ट में जो इंडियन मीडिया है, BLA है या TTP है, इसकी लिस्ट में अब की बार इजाफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुआ। जब हुकूमती रहनुमाओं ने तनकीद का निशाना PTI को बनाया, वो ऐसा था कि हमारे जो चैनल्स थे वो तो मोहतात रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर अंबार लग गया इस वाक़े को लेकर 2 दिन तक। यही बात है कि DG ISPR ने भी जो इंटरव्यूज़ दिए या बीपस दिए डिफरेंट चैनल्स को, उन्होंने कहा सम स्पेसिफिक पोलिटिकल एलिमेंट्स। तो रूल्स ऑफ द गेम क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी चेंज होंगे? हो सकता है, बट क्या चेंज होंगे आप मुझे बताएं। अब जैसे पॉलिटिकल एंगेजमेंट की बात हो रही है, आपने कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है, APC बुलाने की बात हो रही है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, और शिबली फराज कह रहे हैं पैरोल पे इमरान खान साहब को रिहा करें बलूचिस्तान के मसले हल करने के लिए। महमूद अचकज़ई साहब और अख्तर मेंगल साहब मिलना चाह रहे हैं जाके इमरान खान से बलूचिस्तान के मसले के हल के लिए। बलूचिस्तान का मसला जो है वो अब ऑनेस्टली सियासत से बाहर निकल गया। क्या करेंगे भैया, मैं कुछ तो करना है ना। APC बुला ली, बेचारे पॉलिटिशियंस ने APC बुला ली, क्या कहेंगे एक दूसरे को? बताए ना, मुझे बताएं क्या एजेंडा हो सकता है इनका? व्हाट कैन दे डू टू रिजॉल्व दिस इशू? इट इज़ नो लॉन्गर इन माई व्यू अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। ये पॉलिटिकल क्वेश्चन वाज देयर इन 2000। इट इज़ बिफोर द असैसिनेशन ऑफ अकबर बुगटी एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिया। नाउ इट इज़ बिकम अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी क्वेश्चन। अब आप अताउल्लाह मेंगल के बेटे को, अख्तर को और मालिक साहब को, उन बेचारों के हाथ में कुछ नहीं है। यू कैन नॉट, इवन इफ यू गिव द गवर्नमेंट अवे टू द डिसिडेंट्स देयर, पॉलिटिकल डिसिडेंट्स, दे कांट डू एनीथिंग। नोबडी इज विद देम। सारे लोग छोड़ के चले गए उनको, दे हैव नो स्टैंडिंग। यही तो वो रोते हैं। वो कहते हैं कि जब हमारे पास कुछ सपोर्ट था, आप हमारे में एतमाद करते, हमें ट्रेटर ना कहते, तो शायद हम ये जो लोग चले गए हैं, जो इंसर्जेंट्स बन गए हैं, उनको हम ना जाने देते, उनको इन्वॉल्व करते, उनको सिमुलेट कर लेते। आपने तो हमें मौका ही नहीं दिया। आपने पहले हमें ट्रेटर्स कह के और गद्दार कह के फारग कर दिए। और आपने जो लोग साथ आप लेके बैठे हुए हैं, जो लोकल सरदार्स आप लेके बैठे हुए हैं, कल खुदा न ख्वास्ता BLA विल टारगेट ऑल ऑफ दीज पीपल। ये BLA इनको गद्दार समझती है, बिकॉज दे आर साइडिंग विद द ऑपोजिट साइड। वो कहते हैं सौदा कर चुके। तो ये तो अब आप क्या करेंगे? आपने 100 अरब रुपया जरदारी साहब ने कहा जी हमने बलूचिस्तान को दे दिया, उसके बाद ये कहते हैं हमने दे दिया।